हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास भक्तिकाल के अंतर्गत संत काव्य पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो आपका बीपीएससी का शिक्षक भर्ती एग्जाम हो या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये जो क्लास है ये हमारा 2 पार्ट्स में आएगा। आज इसका पहला पार्ट है, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। उलट बासियाँ किसने लिखी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न। कबीर ने। उलट बासियाँ किसने लिखी है? तो कबीर ने। उलट बासी का सामान्य सा अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे अपनी बातों को सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर कविता के माध्यम से कहना। ठीक है, सेकंड प्रश्न को हम स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय का। कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। निर्गुण संप्रदाय 2 भागों में विभाजित है। आपका ये एक हो गया आपका ज्ञानाश्रयी और दूसरा हो गया प्रेमाश्रयी। तो कबीर जो है ये ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, निर्गुण संप्रदाय के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कबीर। और जो प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं जायसी। रैदास का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो रविदास। रैदास का दूसरा नाम रहा रविदास। मीराबाई जो थी ना, ये रैदास की ही शिष्या थी। मीराबाई जो थी ये रैदास की शिष्या थी। कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे। उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात कही है, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। ठीक है, कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात कही है। ठीक है, सभी मानव के उत्थान की बात कही है। अगला हमें सुमेलित करना है। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक। जपू जी गुरु नानक की रचना है। रसमंजरी किनकी रचना है? तो नंददास की रचना है। रसमंजरी नंददास हुई हो जाएगा। बरवे नाई का भेद रहीमदास। बरवे नाई का भेद आपका हो जाएगा रहीमदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। ठीक है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। जपू जी हो गया आपका गुरु नानक, रसमंजरी नंददास, बरवे नाई का भेद रहीमदास, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। आगे बढ़ेंगे। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या रहा? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार रहा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद, सूरदास जो थे ये शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित थे। ठीक है, सूरदास शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित थे। और विशिष्टताद्वैतवाद से प्रभावित कौन थे? तो तुलसीदास। तुलसीदास जो थे ये विशिष्टताद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास विशिष्टताद्वैतवाद से प्रभावित थे। और जो शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कौन थे? तो सूरदास। आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक है, पड़ता जा रहा था, यहाँ पे रहा हो जाएगा, पड़ता जा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किसकी रही? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रही। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। और ये संग्रह बीजक नाम से कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया था? तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने। ठीक है, बीजक नाम से कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया था? तो कबीर के शिष्य धर्मदास ने। अगला प्रश्न है, 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भय। ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। ये पंक्तियाँ कबीर के जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। कबीर का जन्म कब होता है? संवत 1455। ठीक है, संवत 1455। अगर हम लोग इसे ईस्वी में बात करें तो 1398 ईस्वी को कबीर का जन्म हुआ। 1398 ईस्वी को। ठीक है, 1398 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भाषा में खारापन है। कबीर की भाषा के संदर्भ में निम्न में से हमें गलत कथन को चुनना है। कबीर की भाषा में खारापन है, सही है। कहीं कहीं भाषा गंवारू भी लगती है, ये भी सही है। साहित्यिक कोमलता है, देखते हैं। भाषा में अक्खड़पन है, ये भी सही है। तो कबीर की भाषा के संदर्भ में विकल्प ग सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, साहित्यिक कोमलता है ऐसा हम नहीं कह सकते कबीर की भाषा के संदर्भ में। अगला प्रश्न है,
इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, परंतु आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका रहा? तो यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह कथन रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निम्न में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या रहा? संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम रहा कबीर, दादू दयाल, नानक। ये तीनों ही संत काव्य परंपरा के कवि रहे, परंतु नंददास जो थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते थे। ठीक है, नंददास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि रहे और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत भी ये अष्टछाप के एक कवि माने जाते हैं। ठीक है, नंददास अष्टछाप के एक कवि रहे। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। ज्ञान बोध के रचयिता कौन रहे? ज्ञान बोध के रचयिता रहते हैं मल्लुक दास। ज्ञान बोध के रचयिता कौन रहे? मल्लुक दास। ज्ञान बोध के रचयिता मल्लुक दास। अगला प्रश्न है, हरडेवानी एवं अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? हरडेवानी एवं अंगवधु किसकी वाणियों का संकलन है? तो दादू दयाल। ठीक है, हरडेवानी एवं अंगवधु दादू दयाल की वाणियों का संकलन है। दादू दयाल के शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास। दादू दयाल के शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवानी नाम से दादू दयाल की वाणियों का संकलन किया। और जो रज्जब थे, ठीक है, दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने अंकवधु नाम से दादू दयाल की वाणियों का संकलन किया। फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, दादू दयाल के शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हरडेवानी नाम से वाणियों का संकलन किया और रज्जब ने अंकवधु नाम से दादू दयाल की वाणियों का संकलन किया। आगे बढ़ते हैं। सर्वांगी सुमेलित करना है अगला में। सर्वांगी किसकी रचना है? तो रज्जब। सर्वांगी किसकी रचना हो गई? रज्जब। ठीक है, रज्जब। ज्ञानबोध हो गया आपका मल्लुक दास। ज्ञानबोध हो गया मल्लुक दास। ज्ञानबोध मल्लुक दास। प्रेम प्रकाश हो गया आपका धरणी दास। प्रेम प्रकाश हो गया धरणी दास। ठीक है, प्रेम प्रकाश धरणी दास। शब्द सागर हो गया आपका बूला साहेब। शब्द सागर हो गया आपका बूला साहेब। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शगुन भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो कबीर। शगुन भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? सूरदास। शगुन भक्ति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास। ठीक है, निर्गुण भक्ति को, निर्गुण काव्यधारा को आपका दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा है ना, उसके प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? कबीर। और जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं जायसी। आगे बढ़ेंगे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन माने जाते हैं? तो सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन माने जाते हैं? तो सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की थी। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के बाद 12 वर्षों तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सुंदरदास की दो प्रमुख रचनाओं के बारे में बात की जाती है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या रही? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या रही? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। ये निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति मानी जाएगी। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा की रचनाकार है। सहजोबाई का एक प्रमाणिक ग्रंथ है सहज प्रकाश। ठीक है, सहज प्रकाश किनकी रचना है? तो सहजोबाई की रचना है। दयाबाई और सहजोबाई ये संत चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई और सहजोबाई ये किसकी शिष्या रही? तो संत चरणदास की शिष्या कौन रही? दयाबाई और सहजोबाई। सहजोबाई का एक प्रमाणिक ग्रंथ है जिसके बारे में पूछा जाता है, सहज प्रकाश। आगे बढ़ेंगे। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इनका जन्मकाल देखना पड़ेगा। कबीरदास का जन्मकाल क्या रहा है? 1398 से 1518। 1398 से 1518। ठीक है, 1398
से 1518, 1398 से 1518। रैदास का जन्म काल रहा 1388 से 1518, 1388 से 1518। धर्मदास का जन्म काल रहा 1400 से 1500, धर्मदास का जन्म काल क्या रहा 1400 से 1500, ठीक है। दादू दयाल का जन्म काल क्या रहा 1544 से 1603। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे पहले इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो रैदास 1388 से 1518, ये देखिए रैदास 1388 से 1518। कबीरदास हो गया 1398, धर्मदास हो गया 1400, दादू दयाल हो गया 1544। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ तो 1388 ईस्वी में जन्मे रैदास का, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में यहाँ पे स में आकर की मात्रा हो जाएगी। कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो सद्दुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली, ये सद्दुकड़ी भाषा से उनका अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी का शिष्य मानते हैं। परंतु कबीरदास जो थे ये रामानंद के शिष्य परंपरा में आते थे, ठीक है। कबीरदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते थे। अगला देखते हैं हम। अगला हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। बीजक के रचयिता कौन रहते हैं? बीजक के रचयिता कौन रहे? अच्छा, यहाँ पे बीजक किनकी वाणियों का संकलन किया गया? बीजक किनकी वाणियों का संकलन किया गया धर्मदास के द्वारा? तो कबीर की वाणियों का संकलन किया गया, ठीक है। आखिर तो इसमें बीजक में कबीर की ही तो रचनाएं हैं, तो इस प्रकार इसे हम कबीर का ही मानेंगे, ठीक है, न कि धर्मदास। बीजक में कबीर की वाणियों का संकलन किया गया है धर्मदास के अलावा, ठीक है, धर्मदास के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? बीजक का कबीर हो जाएगा। अखरावट हो जाएगा आपका जायसी, अखरावट हो जाएगा जायसी, ठीक है, अखरावट हो जाएगा जायसी। भक्तमाल हो जाएगा आपका नाभादास, भक्तमाल के रचयिता कौन रहे? नाभादास, भक्तमाल के रचयिता नाभादास। श्याम सगाई हो गया आपका नंददास, श्याम सगाई हो गया आपका नंददास। आगे बढ़ेंगे। सबंगी रचना किनकी है? तो रज्जब। सबंगी रचना किनकी है? रज्जब। सबंगी रचना रज्जब की है। रज्जब ने अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया, ठीक है। रज्जब ने अंगवधु नाम से, पहले भी बताया आपको, रज्जब ने अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत, शंखनी। तो संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से नहीं है, वक्रनाली, ठीक है, वक्रनाली बंकनाली का पर्याय नहीं है। आगे बढ़ेंगे। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक किनकी रचना है? तो मलुकदास की रचना है। भक्ति विवेक जो है ये मलुकदास की रचना है। मलुकदास की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे ज्ञानबोध प्रसिद्ध है, ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, ठीक है, ब्रजलीला, ध्रुव चरित, ये सभी रचनाएं किनकी है? मलुकदास की। फिर से एक बार बोल रही हूँ, ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, ब्रजलीला, ध्रुव चरित, ये सभी रचनाएं मलुकदास की है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? पलटू साहिब। बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहिब, ठीक है, पलटू साहिब बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है। पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे, ठीक है। पलटू साहिब किसके शिष्य थे? जगजीवन दास के शिष्य थे, और यह सतनामी संप्रदाय के संत रहे। पलटू साहिब किसके शिष्य थे? तो जगजीवन दास के शिष्य थे पलटू साहिब। इसके अलावा ये सतनामी या फिर सत्यनामी संप्रदाय के संत थे। सतनामी या फिर सत्यनामी संप्रदाय के क्या थे? संत थे पलटू साहिब। बाकी जो यहाँ पे तीनों है ये सभी क्या बाबरी पंथ से संबंधित रहे। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, संत साहिब जैसे यहाँ पे लिखा गया है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब ने जो अंगवधु नाम से दादू दयाल की वाणियों का संकलन किया।
अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम किसने कहा है? तो मलुकदास ने। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये किसने कहा है? मलुकदास ने कहा है। संत काव्य नाम किसने दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने। संत काव्य नाम किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने। निरूण काव्यधारा, निरूण काव्यधारा को संत काव्य निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो आपका ज्ञानरश्री शाखा है, ठीक है, निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत जो आपका ज्ञानरश्री शाखा है उसे संत काव्य कौन कहते हैं? तो राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ेंगे। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? कबीरदास की मृत्यु कहाँ होती है? तो मगहर। कबीरदास की मृत्यु हुई मगहर में, ठीक है। कब? तो 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में कबीरदास की मृत्यु होती है। 1518 ईस्वी में कहाँ पे? तो मगहर में, मगहर में। निम्न में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? रामानंद की शिष्य परंपरा में निम्न में से कौन नहीं है? कबीरदास, मलुकदास, रैदास, ये सभी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, परंतु मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है, ठीक है। मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में, मलुकदास रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलुकदास के गुरु का नाम रहा पुरुषोत्तम। मलुकदास के गुरु का नाम क्या रहा? पुरुषोत्तम, ठीक है। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं जिनमें मलुकदास नहीं आते हैं। मलुकदास के गुरु का नाम क्या था? तो पुरुषोत्तम। कबीर किस शासक के समकालीन रहे? कबीर किस शासक के समकालीन रहे? तो सिकंदर लोदी। कबीर जो थे ये सिकंदर लोदी के, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन रहे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख, ठीक है। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय में मिलता है। सिकंदर लोदी ने जो कबीर पर अत्याचार किए थे उसका उल्लेख किसमें देखने को मिलता है हमें? तो अनंत दास द्वारा रचित कबीर परिचय नामक ग्रंथ में। कबीर परिचय, ठीक है, कबीर परिचय नामक ग्रंथ में कबीर परिचय नामक ग्रंथ में हमें सिकंदर लोदी ने जो कबीर पर अत्याचार किए तो उसी का उल्लेख देखने को मिलता है। यह किनके द्वारा रचित है? तो अनंत दास के द्वारा रचित है, ठीक है, अनंत दास के द्वारा रचित है। तुम जिनी जानव गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? तुम जिनी जानव गीत है यह निज ब्रह्म विचार, ये किसने कहा है? तो कबीर ने। अगला है सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर कबीरदास को गंगा में डुबो दिया गया था। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है पंढरपुर से। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ होता है कहाँ से? तो पंढरपुर से। आगे बढ़ेंगे। अगला हमें सुमेलित करना है कि ये जो सभी रचनाकारी है कहाँ से, इनका जन्म स्थान क्या रहा, ठीक है। गुरु नानक का जन्म स्थान रहता है तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या रहा? तलवंडी। दादू दयाल का जन्म स्थान क्या रहता है? अहमदाबाद, ठीक है। दादू दयाल का जन्म स्थान रहा है अहमदाबाद, हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म स्थान क्या रहा? दादू दयाल का जन्म स्थान रहा आपका अहमदाबाद। धर्मदास का जन्म स्थान क्या रहा? बांधवगढ़। सुंदरदास का जन्म स्थान रहा दौसा। क्या रहा? दौसा, ठीक है। गुरु नानक का हो गया तलवंडी, दादू दयाल का हो गया अहमदाबाद, धर्मदास का हो गया बांधवगढ़, सुंदरदास का हो गया दौसा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें यानी कबीर के बारे में बात की जा रही है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर से संबंधित यह विचार किनका रहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं?
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के लगभग 40 पद संग्रहित है। ठीक है, रैदास के लगभग 40 पद संग्रहित है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। किनके अनुसार? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। रैदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि रहे। ठीक है, रैदास निर्गुण काव्यधारा के संत कवि रहे और मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। गहना एक कनक ते गहना तामे भावना दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज यक पूजा। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? गहना एक कनक ते गहना तामे भावना दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे यक निमाज यक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता रहते हैं कबीर। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन रहे? तो कबीर। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो ये है नामदेव की पंक्तियाँ। ठीक है, ये किन की पंक्तियाँ हैं? तो नामदेव की पंक्तियाँ हैं। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन रहे? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन रहे? तो रैदास। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन रहते हैं? रैदास। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी रही? तो पूरनदास। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी रही? तो पूरनदास। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट में कबीर जो थे ये किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद। पंचगंगा घाट में रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे कबीर। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो विक्रम संवत 1456। ठीक है, विक्रम संवत 1456 कबीरदास जी का जन्म माना जाता है। किनके अनुसार? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म माना जाता है 1456 संवत 1456। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचारी गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा, ये सभी संत काव्य की प्रवृत्ति रही। परंतु वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन ये संत काव्य के अंतर्गत नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन ये आपका संत काव्य के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? तो ईश्वरदास। ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। ईश्वरदास ज्ञानश्री शाखा के सूफी काव्यधारा के कवि रहे। ठीक है, या सिंपल इसे कहिए कि ये सूफी काव्यधारा के कवि रहे। ईश्वरदास सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद कौन करते हैं? तो गोविंद सिंह। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद कौन करते हैं? तो गोविंद सिंह। आगे बढ़ेंगे। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का हठ योग किस साहित्य से? कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। जौ पे चिराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या है? जौ पे चिराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सेवा। निम्न में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? रामानंद का शिष्य नहीं है निम्न में से कौन सा संत? कबीर, सेन, पीपा, ये सभी रामानंद के शिष्य रहे। परंतु धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं माने जाते, ये कबीर के शिष्य रहे। धर्मदास कबीर के शिष्य रहे।
कहीं कहीं पर ये सेन जो है ये सेना भी लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो धर्मदास है ये रामानंद के शिष्य नहीं थे, बल्कि ये किसके शिष्य थे, तो कबीरदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम रहा गुरु नानक। भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या रहा, गुरु नानक। कबीर के परलोकवासी होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली। कबीर के परलोकवासी होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली, तो धर्मदास को। कबीर के परलोकवासी होने पर उनकी गद्दी किनको मिलती है, तो धर्मदास को, उन्हीं के शिष्य धर्मदास को, जिन्होंने कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नाम से किया था। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है, नरैना में। नरैना कहाँ है, तो राजस्थान में। नरैना कहाँ है, तो राजस्थान में। यहाँ पे जो पहले बताया है वो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह रज्जब न्यांग वधु नाम से किया, और आपका संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी नाम से किया था। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चारवाक दर्शन, ठीक है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है, चारवाक दर्शन। द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन रहते हैं, या फिर प्रणेता कौन रहे, निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक रहे निम्बार्काचार्य, ठीक है। द्वैतवाद दर्शन को आपका भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। द्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नानक की रचना नहीं है, तो सिद्धांत पंचमात्रा ये नानक की रचना, गुरु नानक की रचना नहीं है। सिद्धांत पंचमात्रा गुरु नानक की रचना नहीं है। ग्रंथ साहिब, आसदीवार या फिर रही रास, ये तीनों ही रचनाएं किनकी है, तो नानक की है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद में। दादू दयाल का जन्म हुआ अहमदाबाद में। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या फिर पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। मध्यकालीन संत काव्य पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं है, तो जैन साहित्य का। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है, तो यह कथन रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन किनका रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस प्रश्न को स्किप करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका रहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी का। यह विचार किसका रहा, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक में कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया गया है, जिसके 3 खंड है। साखी, सबद, रामायणी। साखी दोहा छंद में है, ठीक है। सबद गेय पदों में, और रामायणी दोहा चौपाई छंद में रचित है। आगे बढ़ेंगे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, स्वामी हरिदास। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, ठीक है। इनका ग्रंथ रहा, यानी हरिदास का ग्रंथ रहा सिद्धांत के पद और केलीमाल। सिद्धांत के पद केलीमाल किनका ग्रंथ रहा, तो स्वामी हरिदास का। कबीर परिचय की रचयिता कौन रहे, अनंतदास। कबीर परिचय की रचयिता कौन रहे, अनंतदास। बताया था आपको कि कबीर परिचय में क्या उल्लेख किया गया है, तो सिकंदर लोदी ने किस प्रकार कबीर पर अत्याचार किए थे, उन सभी का उल्लेख किस में किया गया है, तो कबीर परिचय में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन, वाह्य आडंबरों का खंडन। ये सभी जो तीनों है, बाकी जो तीनों विकल्प है, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वाह्य आडंबरों का खंडन, ये सभी संत काव्य की प्रवृत्ति रही, परंतु वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं मानी जाएगी। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है, तो अद्भुत रस।
कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। ठीक है, कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उलट कर कविता के माध्यम से कही गई बात ही क्या कहलाती है? उलटबासी। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।